Children, let us read the chapter, The Hack Driver, further. It is your 8th chapter, and in previous part you had read that how Bill was helping the narrator to search Oliver Lutkins. It was almost afternoon, so the narrator was hungry and he wanted to have meal. So that's how he says, "How about something to eat?" I suggested. कहता है कि खाने के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूँगा. Well, I ought to go home to the wife. कहता है कि मुझे जाना चाहिए अपनी वाइफ के पास. ये बिल कहता है. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. कहता है कि यहाँ पे केवल 4 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे खाना मिलता है और वो सारे अच्छे नहीं हैं. Tell you what we'll do. मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं, हम क्या करेंगे. We'll get the wife to pack up a lunch for us. मैं वाइफ से बोलूँगा, ये कहता है बिल, कि मैं वाइफ से लंच पैक करवा लेता हूँ हमारे लिए. She won't charge you more than $50. और उसका चार्ज $0.50 से ज़्यादा नहीं होगा. And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. तो कहता है कि आप जो ऑयली फूड रेस्टोरेंट में खाओगे तो उसका चार्ज इससे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. And we'll go up to the Waits Hill and enjoy view while we eat. तो कहता है कि और हम अपना खाना लेके, पैक करवा के खाना लेके वेट्स हिल पे चलेंगे, पहाड़ी पे चलेंगे और वहाँ से व्यू करते हुए, बाहर के दृश्यों को देखते हुए अपना खाना इंजॉय करेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब नैरेटर कह रहा है कि बिल का जो हेल्प था वो कोई प्यार नहीं था जैसा एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार होता है, वो उस तरह का कुछ नहीं था. क्योंकि एक यंग फेलो, उसकी तरह का यंग फेलो जो सिटी से आया हुआ है, उसकी सहायता वो कर रहा है, तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ सेल्फिशनेस था. आई वॉज पेइंग हिम फॉर दिस टाइम. तो कह रहा है कि मैं उसके समय के लिए उसको पे कर रहा था, पैसे दे रहा था. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what I was then a very high price. कहता है कि और अंत में मैंने उसको 6 घंटे के लिए पे किया, पैसे दिए उसको, और उसमें उनका लंच आवर भी इंक्लूडेड था. और जो ये चार्ज लगा, रेट था, वो बहुत कॉस्टली था, हाई रेट था जो उसने प्राइस चार्ज किया था. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई. लेकिन नैरेटर कहता है कि वो मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट, अनफेयर, बेईमान नहीं था. मतलब मैं उससे ज़्यादा बेईमान था, ये नैरेटर कहता है. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. क्योंकि वो सारे पैसे जो वो बिल को देता है, इंक्लूडिंग देयर मील आवर्स, तो वो सारे पैसे अपने फर्म से रीइम्बर्स करा लेता है. चिल्ड्रन, रीइम्बर्स मीन्स टू गेट पे बैक फॉर सम कम एक्सपेंस इनकर्ड. जो एक्सपेंस होती है, जो खर्च होता है, जो आपने खर्च किया है, उसको रीइम्बर्स कराने के लिए, पे बैक कराने के लिए रीइम्बर्स करा लेता है उसको. मतलब उसको वापस फॉर्म से पैसे ले लेता है. तो अपने आप को कहता है कि मैं तो उससे ज़्यादा डिसऑनेस्ट था क्योंकि मैंने लंच आवर के लिए भी फॉर्म से पैसे ले लिए. But it would have been worth paying him myself to have his presence. कहता है कि लेकिन अगर मुझे खुद भी उसको पैसे देने पड़ते अपनी जेब से, तो भी इस लायक था, उसकी प्रेजेंस इस लायक थी कि मैं उसको अपने जेब से पैसे दे देता. मतलब उसने इतना ज़्यादा बिल का साथ एंजॉय किया था कि वो अपने जेब से पैसे देने को भी तैयार था. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. तो कहता है कि उसका कंट्री विजडम, जो उसका गांव की जो बुद्धिमत्ता थी, गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विटी तरीके से बात करते हैं, बुद्धिमानी से, चालाकी से बात करते हैं. तो उसका जो चेयरफुल नेचर था और उसकी ये जो बुद्धिमत्ता थी जिसको बिल ने एंजॉय किया था, ये किस तरह की थी? रिफ्रेशिंग थी. वो उसको ताजगी देने वाली थी, एक स्फूर्तिदायक थी.
तो इसलिए वो कह रहा है कि वो इस लायक था कि वो उसको अपने जेब से भी पैसे दे सकता था, क्योंकि एक कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ, उसकी तरह के गांव का लड़का जो कि सिटी से, हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, जो कि सिटी से उबा हुआ था, परेशान हो चुका था सिटी लाइफ से, तो उसको गांव में जब बिल का साथ मिला तो उसने बहुत इन्जॉय किया और ये कहा कि अपने जेब से भी वो पैसे दे देता तो कोई बुराई नहीं। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. जब वो बैठ के पहाड़ी के ऊपर अपना लंच एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ के जो हरे भरे खेत थे, पैस्चर मीन्स फील्ड कवर्ड विथ ग्रास, जो चारागाह था, और क्रीक थे, क्रीक्स मीन्स नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, जलधारा थी जो कि स्लिप कर रही थी, पेड़ों के बीच से निकल रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य वो एंजॉय कर रहे थे। उस समय बिल न्यू मुलियन के बारे में बातें कर रहा था और उसकी बातों से वो इस तरह का पिक्चरेस्क टॉक थे उसके कि वो एक इमेज क्रिएट कर देता था लोगों की, नरेटर के माइंड में। तो लोगों की पिक्चर, लाइव पिक्चर जैसे नरेटर के दिमाग में बन जाती थी बिल की बातों से। आप देख रहे हो कि बिल कितना उसको अच्छी तरह से ऐसे बातें बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, इंजॉय कर रहा है नरेटर बिल की बातों को। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ ध्यान देता था, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। वो सब कुछ नोटिस करता था, लेकिन इसके बावजूद कि वो लोगों के ऊपर हंसता था, उनका मजाक उड़ाता था, वो उनको समझता भी था, उनकी भावनाओं को समझता था और उसके दिल में उनके लिए क्षमा थी। वो जो बेवकूफ़ियाँ करते थे उसको वो फॉरगिव कर देता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. अब बताता है एक पर्टिकुलर वाइफ, मिनिस्टर की वाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से गाना गाया करती थी चर्च में जब वो कर्ज में डूबी होती थी। He commented on the boy who came back from college in fancy clothes. और वो लड़कों के बारे में बताता था जो कि बहुत ही फैशनेबल डेकोरेटिव क्लोथ्स में कॉलेज से वापस आते थे गांव में। आप देखते हो आजकल भी फटी हुई जीन्स, दैट इज़ इन फैशन। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है अबाउट देयर एब्सर्डिटीज़ ऑफ क्लोथ्स। एब्सर्डिटी जो होती है, बेवकूफ़ी होती है कपड़े पहनने में, वो क्योंकि गांव वाले उसको समझते नहीं हैं तो उनको बहुत ही विजारे लगता है, स्ट्रेंज लगता है, तो वो उसको उसके बारे में भी बिल बातें करता है। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. एक लॉयर की वाइफ के बारे में भी बात करता है जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई, सफल नहीं हुई उस लॉयर को कॉलर और टाई दोनों एक साथ पहनाने के लिए। कभी वो कॉलर पहन लेता था और कभी टाई पहनता था, बिकॉज दे हैव रिमूवेबल कॉलर। आप देखोगे जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें पहले जो चलते थे ड्रेसेस, उसमें फॉर्मल ड्रेसेस में कॉलर्स रिमूव हो जाते थे। तो कभी वो केवल कॉलर पहनता था और कभी उसके साथ कॉलर के साथ टाई पहनना वो याद नहीं रखता था, तो बस केवल टाई पहन लेता था बिना कॉलर के। वो उसके बारे में बिल बताता है। ही मेड देम ऑल लाइव, और उनकी बहुत ही ज़्यादा लाइव विविड पिक्चर क्रिएट करता है, बातें करता है तो ऐसा लगता है कि वो उनको सामने खड़ा कर देता है। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी। और उस दिन नैरेटर न्यू मुलियन को सिटी से ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाता है। सिटी जिसमें वो रहता था उसको लगता है कि उससे ज़्यादा वो न्यू मुलियन को जान रहा है। एंड टू लव इट बेटर, और उसको न्यू मुलियन ज़्यादा पसंद आने लगा था थोड़े ही समय में। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, कॉलेजेस के बारे में और सिटीज़ के बारे में बिल को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन वो बहुत सारे प्लेसेस पे, बहुत सारे विलेजेस में घूमा हुआ था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के काम भी किए थे। ही हैड वन हैड इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड अनदर हैड, सेकेंड हैड इज़ मेन वर्ब। आप देखिए यहाँ पे 2 हैड्स आर यूज्ड, सो दिस इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब फॉर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और दूसरा ये है दिस इज़ वर्किंग एज मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म।
हैव के साथ वर्ब का थर्ड हैज़, हैड। तो वो ये पास्ट परफेक्ट है और दूसरा हैड है जो वो मेन वर्ब का फॉर्म है। ही हैड लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने अलग अलग तरह के बहुत सारे काम किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। ही इज स्ट्रेंथन मी, और अपने सारे एक्सपीरियंस से जो एडवेंचर थे, जो वो टेक ऑफ करता था, अलग अलग तरह के रिस्की एक्शंस करता था, जोखिम उठाता था, जोखिम भरे काम करता था, उसका अनुभव जो साहसिक कार्यों का था, उससे उसने उसकी जो सिंप्लिसिटी थी वो लेके आया था। जो उसके एडवेंचर थे, अलग अलग तरह के काम थे, उसने उसको फिलॉसफी जो सिखाया था वो सिंप्लिसिटी की और लाफ्टर की। मतलब उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा बन गया था, क्योंकि उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के काम किए थे और बहुत खुश भी रहता था, जॉली नेचर का हो गया था, क्योंकि वो उनका बहुत पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन करता था उन सारी चीज़ों का। ही इज स्ट्रेंथन मी, और इससे ऑथर को, नरेटर को स्ट्रेंथ मिला। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग वाज दैट, किस तरह की वो स्ट्रेंथनिंग थी जो नरेटर को मिलता है। द लॉ, नाउ द ऑथर हैड डिसाइडेड टू प्रैक्टिस लॉ इन हिज विलेज। अब उसको ये लग रहा है कि दिस प्लेस इज़ बेटर दैन हिज सिटी, एंड बिल्स पॉजिटिव, ह्यूमरस एंड एमिएबल नेचर जो होता है, एटीट्यूड होता है, दैट हैज़ स्ट्रेंथन हिज थॉट दैट विलेज इज़ बेटर दैन सिटी। तो उसकी जो सिंप्लिसिटी होती है, उसका एमिएबल नेचर होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, जो उसकी थॉट को बहुत मजबूती देती है। क्या सोच रहा था वो कि गांव बेटर है सिटी से। वी लिव्ड दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। फिर अपना लंच फिनिश करने के बाद वो उस शांति भरे वातावरण से, जो कि मीडोज का था, जहाँ से खेत खलिहान और जंगल दिख रहे थे, उससे वो निकलते हैं और फिर से वापस ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने लग जाते हैं। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन ओलिवर उनको नहीं मिलता। एट लास्ट बिल कंसर्न अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट दैट what he guessed, Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north। तो एक उसके दोस्त से डिस्कस करता है और कॉर्नर्ड, बिल कॉर्नर करता है, मतलब किनारे उसको ले जाके चुपचाप से सीक्रेटली पूछता है बिल उसके एक दोस्त से, जो कि ओलिवर लुटकिन का फ्रेंड था। और वो दोस्त उसका फ्रेंड है ओलिवर लुटकिन का, वो एडमिट कर लेता है कि ओलिवर लुटकिन कहाँ गया है। वो यहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ जो फार्म है जहाँ पे उसकी मदर रहती है, वहाँ वो गया हुआ है, और ऐसा बिल का भी गेस था। सो वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। तो ये दोनों नरेटर और बिल वहाँ के लिए ड्राइव कर लेते हैं, मतलब वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, और बीच में वो रास्ते में प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह से ओलिवर लुटकिन को ट्रैप करना है, किस तरह से उसको पकड़ना है। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर। कहता है कि मुझे पता है ओलिवर की मदर को मैं जानता हूँ, वो बहुत हॉरिबल है, भयानक है। बिल साइड मीन्स डीपली ब्रेथ, गहरी सांस लेता है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। कहता है कि मैं एक बार उसके लिए ट्रंक लेके गया था, बड़ी पेटी या संदूक जो होती है वो उसको डिलीवर करने गया था। And she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs। और उसने करीब करीब उसका स्किन ऑफ कर लिया था, मतलब उसकी खाल उधेड़ ली थी, चमड़ी उसकी नोच ली थी, क्योंकि उसने उस ट्रंक को, जो बड़े से बक्से को, इस तरह से ट्रीट नहीं किया था जैसे कि अंडों से भरा हुआ बॉक्स हो। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी, ये बिल बताता है कि उसकी मदर ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उस बड़े से ट्रंक को वो एक बॉक्स की तरह सोफिस्टिकेशन के साथ, बहुत ही केयर के साथ लेके आता। शायद वो घसीट के ले गया था, तो इसके लिए वो उसके खाल उधेड़ने पे उतारू हो गई थी। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, और ये भी बताता है कि वो 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट। और इतनी चौड़ी है, 4 फीट चौड़ी है, और क्विक, एक बिल्ली की तरह तेज है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और बहुत ज़्यादा बातें भी करती है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबॉडी इज चेजिंग हिम।
और कह रहा है, बिल कहता है कि मुझे पता है, मैं बाजी लगा के कह सकता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, तो वो वहाँ अपनी माँ के पास उसके पीछे छुपने के लिए चला गया है। वेल वी विल ट्राई हर, चलो कोशिश करते हैं उसकी मदर से निपटने की, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, कहता है कि लेकिन अच्छा होगा कि तुम ये मुझे करने दो। बिल ऐसा कह रहा है नरेटर से। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, कह रहा है कि तुम पढ़ने में अच्छे होगे और कानून जानते होगे, बट यू हैवन हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, कह रहा है कि लेकिन तुम्हारी रियल ट्रेनिंग जो स्वेरिंग में है वो नहीं हुई होगी। व्हाट इज स्वेरिंग? स्वेरिंग मीन्स नॉर्मली वी टेक इट एज टेकिंग एन ओथ, बट इट ऑल्सो मीन्स यूज ऑफ ऑफेंसिव और एब्यूजिव लैंग्वेज, मतलब गालियाँ देने में। तो क्या कह रहा है बिल कि तुम पढ़े लिखे तो बहुत होगे, लेकिन लोगों से निपटने में, उनको बुरे बात कहने में तुम्हारी कोई रियल ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो मतलब मैं ज़्यादा अच्छा हूँ लोगों को डील करने में, इस तरीके से रफ टफ डीलिंग में मैं ज़्यादा बेटर हूँ, तो मुझे तुम उसको टैकल करने दो, उसकी मदर को। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। अब वो पुअर फार्म यार्ड मीन्स, पुअर मीन्स साधारण, ऑफ लो स्टैंडर्ड। फार्म यार्ड जो है दैट इज़ एन एरिया एडजेसेंट टू द फार्म बिल्डिंग। अहाता जो होता है वहाँ तक जाते हैं, फार्म बिल्डिंग से लगे हुए जो एम्प्टी एरिया होता है, अहाता बड़ा सा खुला स्पेस, वहाँ तक वो जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, लो स्टैंडर्ड का होता है। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन। वहाँ पे उनको एक बहुत ही बड़ी, क्योंकि उसने बताया था कि 9 फीट टॉल एंड 4 फीट वाइड है, तो एक बहुत ही बड़ी, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग साइज़ की वुमन, और बट शी वॉज चेयरफुल मीन्स हैप्पी लुकिंग ओल्ड वुमन थी वहाँ पे। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, वो ब्रेवली उसके पास जाता है, बहादुरी के साथ जाता है बिल, और कहता है, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नुसन द कार्टर एंड द हैकमैन, कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे ऑलिवर को ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। अब वो चिल्ला के कहती है कि मुझे बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और न ही मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कह रहा है कि अब देखो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, मतलब हमने बहुत सारा बेकार समय बर्बाद कर दिया है, काफ़ी समय हमारा बेकार इस समय उसको ढूंढने में निकल चुका है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, और कह रहे हैं कि यंग मैन है, ये सिटी से है, कोर्ट से। एंड वी हैव लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास सर्च वारंट है, मतलब लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को सर्च करें, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढें। मतलब वो बताता है, नरेटर को बताता है, उसकी मदर से कहता है कि ये कोर्ट से है और हमारे पास कानूनी दस्तावेज है, हम ओलिवर लुटकिंस को तुम्हारे घर में ढूंढ लेंगे, ढूंढना है हमें। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा लगा नरेटर को कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और उसको ऐसा लगता है कि वो औरत भी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि उसने बताया था कि ये कोर्ट से है। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, अब वो किचन की तरफ जाती है तो ये उसके पीछे जाते हैं। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, वो क्या करने गई थी किचन में? एक आयरन मतलब जला हुआ लोहे का सलाख स्टोव से, मतलब अंगीठी से निकाल लेती है और जलती हुई सलाख के साथ उनके ऊपर दौड़ पड़ती है चिल्लाते हुए, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, तुम ढूंढ लो जो भी तुम चाहते हो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम्हें इसकी चिंता ना हो कि पहले जल लो, मतलब मैं तुम्हें जला दूंगी और उसके बाद तुम्हें जो करना होगा, ढूंढना होगा जिसे, ढूंढ लेना। शी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, तो वो चिल्लाती है और जब ये लोग डर के पीछे भाग जाते हैं तो वो हंसती है उनको देख के। लेट्स गो आउट ऑफ हियर, कहता है बिल कि चलो यहाँ से भाग चलें। शी विल मर्डर अस,
वो हमारी मर्डर कर देगी, मतलब हमें जान से मार देगी। विल धीरे से धीमी आवाज़ में बोलता है। आउटसाइड ही सेड, बाहर निकल के वो कहता है, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट हस। कहता है कि देखा तुमने उसकी मुस्कान देखी, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैं इससे सहमत था कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अपमानजनक व्यवहार था उसका। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन फिर भी हमने उस घर में उसकी ओलिवर लुटकिंस की खोज की। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि वो घर जो था बस एक ही तले का था, 1 स्टोरीड था। बिल वेंट राउंड इट, तो चारों तरफ से, क्योंकि उसका 2nd फ्लोर नहीं था, बस 1st फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर जो होता है वही था, तो बिल चारों तरफ घर के घूम के देखता है। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़, और सारी खिड़कियों में से वो झांक के कमरों में देखता है। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, अब वहाँ पे वो बार्न खलिहान जहाँ पे ग्रेन्स स्टोर करते हैं वहाँ पे भी वो देखते हैं, और स्टेबल जहाँ पे हॉर्स को शेल्टर करते हैं वो भी ढूंढते हैं, वहाँ पे भी वो देखते हैं। वी वर रिजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और फिर वो पूरी तरह से अश्योर हो जाते हैं कि लुटकिंस वहाँ पे नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब समय हो गया था नरेटर की ट्रेन का। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और इस तरह से वो वापस बिना ओलिवर लुटकिंस को समन सर्व किए लौट आते हैं स्टेशन। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, लेकिन रास्ते में वापस आते हुए नरेटर को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसको ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। वो जिस काम के लिए गया था समन सर्व करने के लिए, वो नहीं कर पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, वो तो बस पूरे समय बिल मैग्नुसन के बारे में ही सोच रहा था। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ, और अब वास्तव में वो ये सोचने लगा था, प्लान करने लगा था कि वो न्यू मिलियंस जाके ही अपनी लॉ की प्रैक्टिस करेगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, वो सोचता है कि अगर बिल वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है, और इतना डीप का मतलब गंभीर, और इतना ज़्यादा ह्यूमन, उम्दा इंसान है, उत्तम इंसान है, बहुत ही अच्छा ह्यूमन बींग है, तो माइट आई नॉट ग्रो टू लव फेड्स एंड गस्टफ एंड 100 ऑफ अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। तो कहता है कि क्या बाकी के वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे प्यार करने नहीं लग जाएगा समय के साथ। मतलब उसका सोचना है कि जब बिल को वो इतना पसंद कर रहा है, इतना अच्छा बिल ह्यूमन है, तो बाकी लोगों को भी वो जो कि स्लो स्पोकन है, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और बहुत सिंपल हैं, साधारण है, उन सबको भी वो ऑब्वियसली समय के साथ प्यार करने लग जाएगा, पसंद करने लग जाएगा। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. अब वो एक पिक्चर बनाता है अपने दिमाग में अपने आगे के फ्यूचर लाइफ का, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ होती है, क्योंकि उसको लगता है कि गांव के लोग जो हैं इंक्लूडिंग विल बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और बहुत ही खुश दिल है। तो वो उसी तरह की लाइफ को इमेजिन करने लग जाता है जो कि यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रिक्ट लिमिट्स थी, डिसिप्लिन लाइफ थी, और लॉ फर्म का जो स्ट्रिक्टनेस था, उन सब से बहुत दूर सुकून भरी ज़िंदगी का इमेज उसके दिमाग में आता है। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, और इस तरह से उसको एक खजाना मिल चुका था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता मिल चुका था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड। अगर उसको ज़्यादा लुटकिंस के बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसके बारे में लौटते हुए सोचा नहीं था, लेकिन ऑफिस को तो थी। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और उसको वो सब परेशान दिखते हैं, सब अपसेट थे, क्योंकि वो लुटकिंस को समन सर्व नहीं कर पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगली सुबह वो कोर्ट में केस आने वाली थी जिसमें लुटकिंस की प्रेजेंस ज़रूरी थी। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, और ये उन सब का ओपिनियन था, बाकी ऑफिस में उसके सोच रहे थे कि बहुत ही शर्मनाक और बेकार का बेवकूफ़ आदमी है ये नरेटर के बारे में सोच रहे थे। दैट मॉर्निंग
माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और उस सुबह उसका प्रोमिसिंग मीन्स ब्राइट कैरियर जो था, आगे आने वाला उसका ब्राइट फ्यूचर, वो करीब करीब ख़त्म होने को आ गया था। मतलब वो कहना चाहता है कि उसका जॉब करीब करीब जा चुका था उस सुबह उसकी बेवकूफ़ी के कारण, क्योंकि वो लुटकिंस को बिना समन सर्व किए वापस लौट गया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। और चीफ तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसको जान से मार देना चाहता था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। और वो हिंट करता है, सलाह देता है कि अच्छा हो कि तुम गड्ढे खोदो, मतलब लॉ प्रैक्टिस करने के बदले गड्ढे खोदना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन। और इस बार फिर से उसको न्यू मुलियन भेजा जाता है। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विथ लुटकिंस। लेकिन इस बार उसके साथ एक ऐसे आदमी को भेजा जाता है जिसने लुटकिंस के साथ काम किया था। आई वॉज रैदर सॉरी। अब इसको तकलीफ़ होती है, नरेटर को दुख इस बात का होता है, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। तो अब ये सोचता है, इसलिए दुखी होता है कि क्योंकि उसके साथ एक और आदमी जा रहा है तो वो यहाँ वहाँ फालतू के घूम नहीं पाएगा, लुटकिंस के साथ आवारागर्दी नहीं कर पाएगा बिल के साथ, तो इसलिए वो दुखी होता है।